हेलो दोस्तों, ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे जो कुछ स्टूडेंट है, मैंने उनकी करियर काउंसलिंग की थी, तो उनको एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस जो है उसके लिए कुछ टिप्स चाहिए थी। तो दोस्तों देखो, स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव ये हर एक के लाइफ में होता है, चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, हर एक के लाइफ में स्ट्रेस होता है। और जो लोग उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते तो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, और जो लोग उसको हैंडल नहीं करते तो उनके लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो मैं आज बात करूँगा एग्ज़ाम स्ट्रेस की। देखो, एग्ज़ाम स्ट्रेस क्यों होता है, तो उसके लिए अलग अलग रीज़न है। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको। फर्स्ट है पॉजिटिव अप्रोच। देखो, पॉजिटिव अप्रोच में आपको क्या करना है, थोड़ा हमारे जो थोड़े विचार होते हैं या थॉट्स होते हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम, तो वो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नेगेटिव। जैसे कि मुझे कम मार्क्स मिले तो, या मुझे एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं आया तो, या फिर क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आए तो, ऐसे जो थॉट्स आते हैं उनको हमें रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव थॉट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें लगता है कि अरे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आए तो देखो, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी डिफ़िकल्ट नहीं होते, कुछ ईजी होते हैं, कुछ मीडियम लेवल के होते हैं और कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर आप फोकस करोगे ईजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चन पे तो आपका बहुत सारा स्ट्रेस कम होगा। बाकी जो थॉट्स है, जैसे कि मुझे कम मार्क्स आए तो, परसेंटेज कम मिली तो, पेरेंट्स क्या बोलेंगे या फिर सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, तो आपको ये उसको काउंटर थॉट्स क्या है कि आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि परसेंटेज एंड सक्सेस इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल कि जिन लोगों को 90% मार्क्स मिले दे आर स्ट्रगलिंग, और जो 50-60% वाले जो बच्चे दे आर डूइंग वेल, दे आर अर्निंग इन लैक्स एंड करोड़। ऐसे देयर आर मेनी एग्जांपल। तो आपको ये सोचना है कि मार्क्स एंड सक्सेस देयर इज़ नो कोरिलेशन। तो दोस्तों, ये जो कुछ आपकी निगेटिव थॉट्स है उनको आपको बदलना है पॉजिटिव थॉट्स में, तभी आपका स्ट्रेस कम होगा। सेकंड, रिपीटेशन। रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल स्किल, ऐसा कहा जाता है कि जो भी आपके जो नोट्स है उसको प्रॉपरली आप रिवाइज करो बार बार। तो रिवीजन से क्या होगा, आपका जो थॉट्स है कि मुझे एग्ज़ाम में याद होगा कि नहीं होगा, मैं लिख पाऊँगा कि नहीं लिख पाऊँगा, तो रिवीजन से क्या हो जाता है कि आपको ईज़िली वो चीज़ें याद आ जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यू हैव टू मेक नोट्स एंड यू हैव टू रिवाइज देम ऑन रेगुलर बेसिस। एंड थर्ड पॉइंट है ग्रुप स्टडीज़। जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और जो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं जब हम किसी को पूछते हैं और उसको पता होगा ग्रुप में किसी को, तो जब वो बताता है आंसर तो हमें वो एग्ज़ाम में वही का वही, अगर वही क्वेश्चन आया तो वो याद आ जाता है कि अरे ये तो हमने डिस्कस किया था, उसका आंसर इस तरीके से लिखना है। तो ग्रुप स्टडीज़ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसका भी आंसर मिल जाता है, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये 3 टिप्स आप ध्यान में रखिए, तो उससे आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस है आपको कम होने में मदद होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।